स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में एंड ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अचीव कर रहे होंगे। तो चलें आज हम जानेंगे कि आपके पर्सन की मन की हालत क्या है, क्या सोचते हैं, क्या चलते रहता है उनके दिल और दिमाग में। रीडिंग जर्नल है थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को आपने पूरा देखना है एंड प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अचानक से आपके सामने ये वीडियो आई है तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज होगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके साथ रेजोनेट कर जाती हैं। ओके, अगर आप अचानक से इस चैनल पे आए हो एंड मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हो, एक कनेक्शन फील कर रहे हो इस चैनल के साथ, तो आ जाइए मेरी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी फैमिली में। तो बन जाना है आपने मेरी इस फैमिली का हिस्सा और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए अपने पर्सन की पिक्चर को, देखिए उनको बहुत प्यार से, ठीक है, एंड उनका नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ। तो देखते हैं कि जनाब के मन में क्या चल रहा है अभी इस समय। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, ओहो, यूनिवर्स कहते हैं कि पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले बताओ। बहुत से कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा। चले ये ले लेते हैं और बाकी हम देखते हैं कि क्या निकालते हैं फिर। ओ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, प्यार ओवरफ्लो, लेकिन बताएंगे नहीं। ये कितनी गलत बात है कि दिल में प्यार हो और सामने वाला तड़प रहा है, आप तड़प रहे हो, लेकिन हर बार मुंह फेर के बैठे रहना, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना, हाइड करके रखना। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ गई है आपके रिलेशन में निकल के। ओके, तो ये तो मुझे ना बस गुस्सा आता है फिर ऐसी चीज़ें देख कर ना कि बंदा करे तो क्या ही करे, कैसे समझाए इनको कि सामने वाला भी आपका इंतज़ार कर रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? एज भी निकलती जा रही है और जिस एज में हमें इंजॉयमेंट करना चाहिए उस एज में ये लोग हम लोगों को दे देते हैं, आप लोगों को दे देते हैं। वेट करते रहो और अपने बुरे हाल करते रहो। ये चीज़ मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत चिढ़ मचती है। इसके 2 कार्ड आए हैं तो अब मैं क्या ही बताऊं। प्यार का तो बुरा ही हाल है। 4 ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन भी इतना है कि पूछो ही मत। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों में, हो सकता है आ गई है जी। 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रेक से ये भी गुजर रहे हैं, हार्ट ब्रेक से आप भी गुजरते हुए नज़र आ रहे हो। वर्ल्ड कार्ड आया है, 3 ऑफ वैंड्स आया है, तो यस डेफिनेटली। ओ क्या बात है, वाह ब्यूटीफुल। यूनिवर्स कहते हैं इतने निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। कपल कार्ड आया। इतना क्रोध क्यों आया हुआ है जनाब को? प्यार भी है, क्रोध भी है, गुस्सा भी है, पता नहीं इस बंदे का या इस बंदी का क्या ही होगा। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन कार्ड। ओके, ये कार्ड ना बड़ा अच्छा है। 2 ऑफ कप्स, ये आपको अपने प्यार का कब देना चाहते हैं, कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं। लेकिन कब करेंगे? पता है क्या है, एक ना टाइम होता है हर चीज़ का। देखो जब आपको किसी से प्यार है ना तो खुल के बोल दो, नहीं है तो तब भी खुल के बोल दो कि मैं अब नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ये जुड़े हाथ तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो बात हो जाती है ख़त्म। लेकिन जब ये चीज़ें होती है ना जो बीच में हैंग करके छोड़ देना, स्टक कर देना किसी सामने वाले को और उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं करना, ये चीज़ें तो बस मेरा ना मन करता है कि सामने वाले का सर तोड़ दूँ। सच्ची मैं बताऊँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो एक एज होती है ना, जब जैसे 22 हो गई, 25 हो गई, 30 हो गई, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना। तो जो टाइम होता है इंजॉय करने का, उस यही एज होती है जब हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। ज़िंदगी को जीना क्या होता है, हम इसी टाइम पे जी सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे तो बस कुछ और ही दिखाई दे रहा है। ये कार्ड बहुत मुझे प्यारा लगता है। 2 ऑफ कप्स, आपको अपने प्यार का कब देना चाहते हैं। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ऑल ज़ोडिएक साइन रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है, पूरे के पूरे साइन है, 12 की 12 राशियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत बहुत प्यार करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, आप दोनों ही वेट कर रहे हो। चलो आपकी तो समझ में आती है ये किस बात की वेट कर रहे हैं। ये कर रहे हैं किसी राइट टाइम की, और जब तक वेट कर रहे हैं तो अपने इमोशंस को कर रहे हैं कंट्रोल। अरे उसको पता ना चल जाए कि मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ, बस छुपाते रहो,
इसी तरह टाइम निकल जाएगा। मैं बताऊं ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आपको क्या करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि चल भाई तू छुपा, तू खुद भी छुप जा, खुद भी गायब हो जा, हम लोग चलते हैं अपने रास्ते। सच्ची मैं ये आपको बताने वाली हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये हर समय पेन 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 पेन। और जब मुझे मैसेज आते हैं ना, मुझे बहुत दुख लगता है कि अरे भाई इतना क्या भाव खाना, प्यार किया है तो उसमें अकड़ किस बात की, सामने वाले को क्यों झुकाना, ये प्यार थोड़ा होता है ना। तो यहाँ पे प्यार तो भर भर के निकल आया है। देखो 2 ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ सोर्ड आया है, 6 ऑफ वैंड्स आया है, 4 ऑफ वैंड्स आया है, और मैं क्या बताऊँ 2 किंग ऑफ कप्स आया है। और क्या मैं बताऊँ, इतना प्यार है आपके पर्सन आपसे करते हैं, लेकिन छुपा लो, मुट्ठी में रखा हुआ है अपना प्यार, बताना नहीं चाहते हैं, आपको इग्नोर करते जा रहे हैं इस रिलेशन में। यहाँ मुझे इस तरह नज़र आ रहा है आप भी फ्रस्ट्रेट हो गए हो एंड आपके पर्सन भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। कपल कार्ड आया है, जो क्वीन है इसने भी स्वॉर्ड पकड़ लिया है, आप लोग भी पकड़ लो, ठीक है। और किंग ने तो ऑलरेडी पकड़ी हुई है। दोनों के चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है, दोनों ही यहाँ पे मुझे परेशान दिख रहे हो, आप भी परेशान हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो क्वीन है वो भी परेशान है एंड किंग भी परेशान है। क्यों परेशान है, आप तो परेशान हो, आप इनका आंसर चाहते हो कि ये कॉल मैसेज करे, एक बार मेरे से बात करे तो मैं चीज़ें क्लियर करूँ, ये चीज़ें क्लियर करने की थोड़ा सा इसको भी बताऊँ कि ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके जो पर्सन है इनको इसलिए क्रोध है, इसलिए गुस्सा आया हुआ है कि मतलब कि मैं क्या करूं, मेरे से सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, मुझे घर भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, क्योंकि किंग है ये घर में बड़े हो सकते हैं, हो सकता है इन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। तो भाई आप भी तो हो, आप भी तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपका इनके लिए कोई फ़र्ज नहीं है। आप भी चिढ़ से गए हो, आप भी फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आप भी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, आपके पर्सन भी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। फैमिली नज़र आ रही है, यहाँ मेरे को मदर इशू भी दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अरे ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा, ब्लॉक करने से तो और चीज़ें खराब होती हैं। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मे बी आप दोनों कॉन्टैक्ट में भी हो तो लेस बात होती है, हाँ ओके के ये चीज़ें चलती हैं। मतलब आप तो बस सोचते हो कि अरे भाई आंसर कर दे, रिप्लाई तो कर दे, पूरी मेरी बात तो सुन ले, लेकिन ये है कि आपको कोई जवाब नहीं देते हैं, आपको इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन अपने प्यार को दबाते रहते हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं। ये आपने कब दिए हैं इनको प्यार के, इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और देखो मून का हाल देखो, बहुत परेशान है आपके पर्सन, आपके बिना रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो हो सकता है इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी खुद की नेचर, इतना घमंड, इतना ईगो, ये मुझे भी दिखाई दे रहा है। ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, तो आपको तो कुछ समझते ही नहीं होंगे कि इसको क्या ही पता है। बहुत आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है कि दुनिया को कैसे फेस करना है। अरे अगर आपको इज्जत प्यारी है तो सामने वाले को भी तो प्यारी है इज्जत, ठीक है। ये मतलब कि आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स अपने आप को विक्टिमाइज करते हैं कि हाय तुम्हें क्या पता मैं कितनी पेन में हूँ, मैं कितना दर्द में हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता हूँ, या अपनी ईगो को कैसे छोड़ूँ। मतलब ये चीज़ें ना इनके माइंड में चलती रहती हैं, सर्कल है जो घूमता ही रहता है, बैक ऑफ द माइंड इनके दिमाग में ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत से लोगों का, बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में ये दूरी आई है। आप भी अपने आप को अकेला समझ रहे हो और आपके पर्सन भी इस समय अकेले हैं, ठीक है। आपको मिस करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, बहुत प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। क्रेविंग इतनी है, 6 ऑफ वैंड्स आया है, आपको अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपको अपने साथ चाहते हैं, दिन हो रात हो ये 24 घंटे आपको अपने साथ चाहते हैं कि मतलब मैं देखूंगी जब हमारी शादी होगी तो वो कैसे दिखेगी, या वो पल कैसे होंगे। मतलब इन चीज़ों को डे ड्रीमिंग भी करते हैं, सोचते भी हैं, बातें भी बहुत सारी हैं इनके मन में जो आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन इनकी ईगो है या थर्ड पर्सन कोई ऐसा है आप दोनों के बीच में, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, या इनके फ्रेंड्स ही हैं जो इनके माइंड में नेगेटिव चीज़ें भरते हैं, आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी। एंड मतलब क्या है कि देखा उदास हैं, हर्मिट मोड पे चल रहे हैं, लेकिन होप पे जिंदा है कि चलो भगवान आश्रय छोड़ा हुआ है कि भगवान अब आप ही देख लो, मैं तो हार गया हूँ या हार गई हूँ, मैं क्या ही करूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन मेरे से चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं। तो ये चीज़ें ये कुछ सिनेरियो मुझे आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है। ये किंग है, प्यार बहुत है, आपके लिए प्यार बेशुमार है, तड़प रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा है लेकिन रह भी रहे हैं।
और ये भी चाह रहे हैं कि आपको रहना नहीं चाहिए उनके बिना। तो क्या करें बाबू, कैसे आए तेरे पास, कैसे 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 कांटेक्ट करें मेरे व्यूअर्स तुमसे, कैसे कांटेक्ट करें ये तो बता दो। हवा में तीर छोड़ें क्या? टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हो, आपसे दूर भी नहीं रहा जा रहा है इनसे। फिर ये सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि क्या वो मुझे मिस कर रही होगी। लो बताओ, क्या वो मुझे याद कर रही होगी, उसको मेरी याद आती होगी, वो मूव ऑन तो नहीं कर गई है, उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। या मुझे ओवर थिंकिंग भी बहुत दिखाई दे रही है, एंड जिसके कारण ना इनको अंदर से ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है कि ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि क्योंकि हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स ने मेरी बात मानी हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो वो चीज़ की भी इनको चिढ़ मची हुई है कि मुझे बताओ, स्टेटस डाल लो, ऐसा डालो कि मुझे पता चले कि तुम मेरे लिए मर रही हो या मर रहे हो, मुझे याद कर रहे हो। ये चाहते हैं। अरे भाई उठ जा, कॉल कर, मैसेज कर और बैठ के चीज़ों को सॉर्टेड करो। लेकिन नहीं जी, ये मुझे ना, मैं आपको बताऊँ, मेरे को कुछ दिन पहले ना आई थी रीडिंग, वो लड़की का इतना बुरा हाल था, बोली दी मैं तो इतनी परेशान हूँ, ये बंदा मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, उसने मुझे ब्लॉक भी नहीं किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जैसे मैसेज करती हूँ हाँ ओके बाय चल ओके बाद में बात करता हूँ, मतलब ये सीन चल रहा है। कहती मैं तो परेशान, जबकि वो इतना प्यार उससे करता है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दे रही थी कि वो उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है कि समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, जबकि उनके बीच में कुछ भी नहीं है। उसके पेरेंट्स भी जानते हैं और वो भी एक दूसरे को जानते हैं, पेरेंट्स को वो पसंद भी है, लेकिन कमी किस में है? यहाँ पे भी, आपके सीन में भी, आपकी सिचुएशन में भी मुझे ना आपके पर्सन की ही गलती दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। आपको अपनी फीलिंग आप बताते हो तो इनको लगता है बस ठीक है, ये मेरे लिए मर रही है, ये तड़प रही है, तो ये ठीक है, ये इनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन अपनी फीलिंग्स जब बताने की बात आती है तो ये हाइड कर लेते हैं। ये सिचुएशन मुझे कुछ आप लोगों के बीच में दिख रहा है। इनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, आपसे शादी करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिखाई दे रहा है। आपको इतना याद करते हैं कि कई बार इनकी आंखें भी नम हो जाती हैं, बहुत याद करते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखें इनका, भाई साहब का क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन? ले लो भाई, आ जाओ। सच्ची मुझे ना बड़ी चिढ़ मचती है। एक्शन लो, बात करो, चलना है आगे, चलो, मना लो दोनों। अरे चीज़ों का हल ही तभी होता है जब हम मिल के चलते हैं, है ना। बट यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तो बस ना पता नहीं किसी और ही दुनिया से आए हैं ये, और दबा के रखा हुआ है अपने प्यार को। यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है। बताओ, किंग ऑफ कप्स यहाँ भी आया, किंग ऑफ कप्स यहाँ भी आया। कन्फ्यूजन, रात भर सोते नहीं हैं। नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स बता दीजिए। फीलिंग्स तो हमने देख ली हैं, इनकी फीलिंग्स क्या है। ओके, दीजिए कार्ड्स यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन, वेट कर, नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिएगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि इनका मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। चले मैं कार्ड निकालती हूँ, बताओ। 8 ऑफ हैंड्स। नेक्स्ट एक्शन इनका होगा, आपको इनका कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, क्योंकि अब ये ज़्यादा नहीं झेल पा रहे हैं इस दूरी को, क्योंकि आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। आपके पार्टनर की सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि इस रिलेशन में बैलेंस बनाना चाहते हैं किसी सिचुएशन में। लो बताओ, लवर्स कार्ड, और क्या ही बोलूँ, प्यार बहुत है, ठीक है, लेकिन बैलेंस तो इनको ही बनाना पड़ेगा ना, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बैलेंस बनाते हैं। अगर गाड़ी का एक जो व्हील है पीछे हो और एक आगे हो तो गाड़ी कैसे चलेगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे अपनी हर चीज़ को हाइड कर रहे हैं, आपसे कोई मशवरा नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 पेंटिकल हैं, दोनों ही बैलेंस हैं। ये बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशन में, आपसे बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन में ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे ये क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल, ये पेंटिकल एक ऊपर है एक नीचे है, और टेम्परेंस में क्या है, ये 2 पेंटिकल हैं एंड दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। तो बैलेंस बनाना चाहते हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी टाइम से किसी चीज़ में स्टक हैं, एंड इनकी यह स्टार होप है कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, मुझे उसको अपनी लाइफ में वापस लेके आना है। हैंग्ड है किसी सिचुएशन में, उस सिचुएशन से बाहर आएंगे। हाई प्रिस्टेस, डिसीजन लेंगे। यस, वर्ल्ड कार्ड यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है।
जस्टिस करेंगे इस रिलेशन में। नेक्स्ट एक्शन इनका होगा आपको कॉल मैसेज करना। यहाँ मुझे आज शिव जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मे बी आप शिव जी के भक्त हो सकते हो या आपके पर्सन शिव जी के भक्त हो सकते हैं। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से भी कुछ विजन्स कुछ इस तरह से भी आ रहे हैं कि आपके घर के पास शिव मंदिर हो सकता है या इनके घर के पास बहुत पुराना शिव मंदिर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये बहुत शिव भक्त होंगे। यस, हाई प्रिस्टेस आया है, इनकी अवेकनिंग भी चल रही है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह लग रहा है कि ये इन्होंने सब कुछ ना शिव हमारे भोलेनाथ के आगे रख दिया है कि हे प्रभु कुछ ना कुछ हल निकालिए, मुझे उससे मिलना है, उससे बात करनी है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह लग रहा है कि इनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपको कॉल मैसेज करना। लवर्स को लेकर यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। पूरी होप है भोले बाबा के ऊपर, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है कि अब मैं इसके पास वापस जा रहा हूँ या जा रही हूँ, बाकी आप संभाल लेना, जो मुझे आज की उनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो थोड़ी गाइडेंस लेते हैं, फिर हम देखेंगे मैसेज, इनके मैसेज भी आज चेक करेंगे। तो एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको इस समय क्या करने को बोलते हैं। तो बताइए माय डियर ब्यूटीफुल एंजल्स, आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहोगे, क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए। देखते हैं कि आपको आपके लिए कौन सी गाइडेंस आती है। यस, अगर इस दौरान आप कोई क्वेश्चन सोच रहे थे तो उसका आंसर यस है। आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे। अगर आप शिव भक्त हो, आपको शिव जी पे ट्रस्ट करना है, अपने प्यार का सरेंडर करना है, उनके आगे अपने प्यार को रख देना है और उन पे सब कुछ छोड़ देना है। एंड बोलना है उनको कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ। जिस भी धर्म में आप बिलीव करते हो, जिसमें भी आपको ट्रस्ट है, चाहे आपको आप हिंदू धर्म से है, आप हिंदू धर्म के हो, चाहे आप सिख धर्म के हो, चाहे आप मुस्लिम धर्म के हो, जिसमें भी, जिस अल्लाह में, जिस खुदा में, जिस भगवान में आप विश्वास करते हो, आपने उनके आगे अपने प्यार को रखना है और बोलना है कि मैं अपना प्यार आपके आगे रखता हूँ या रखती हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मैं चाहता हूँ इससे शादी करना, अपना पूरा जीवन इसके साथ जीना। तो अब आप देखिए जो मेरे लिए सही है, अब आप वो कीजिएगा। मैं पूरे ट्रस्ट में आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो व्यक्ति है वो मेडिटेशन स्टेट पे बैठा हुआ है और इसने आंखें बंद किया और पूरा ट्रस्ट इसने किस पे, खुदा पे छोड़ दिया है, भगवान पे छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसने क्या करा है, इसने पूरा ट्रस्ट करके यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यस, आने वाले कुछ हफ्तों में, जैसे 8 नंबर आया है 2 बार, तो 3 नंबर भी आया है 2 बार। 3 हफ्ते हो सकते हैं, 3 दिन हो सकते हैं, 8 घंटे हो सकते हैं, 8 हफ्ते हो सकते हैं, अगस्त का मंथ हो सकता है, या नेक्स्ट ईयर अगर 3 नंबर को लेके चले तो मार्च का मंथ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। तो चलें जल्दी से इनके मैसेज देख लेते हैं कि अगर आपको ये मैसेज करते तो ये आपको क्या मैसेज करते। ठीक है, ओके जी, तो यूनिवर्स दीजिए मेरे व्यूअर्स के। ओहो, प्लीज़ डोंट मूव। मैं अभी रेडी नहीं थी लेकिन मैंने ले लिया उसको। यूनिवर्स दीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या मैसेज देते अगर वो इस समय इनको मैसेज करते तो क्या मैसेज आता। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बार बार यही चीज़ आ रही है, प्लीज़ मुझसे मूव ऑन मत करना। और ये भी आपसे मूव ऑन, ये आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, मूव ऑन नहीं करना इस रिश्ते में, मैं वापस आऊँगा या आऊँगी, आई कांट। ये आपसे भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं एंड इनकी ख्वाहिश है। ठीक है, स्टार कार्ड आया था एंड 2 ऑफ कप्स आया, ये चाहते हैं कि आपको भी मूव ऑन नहीं करना है। तो भाई फिर लटका के बैठोगे क्या मेरे व्यूवर्स को, बस हैंग्ड रहो इस सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ क्लैरिटी इस बार आपको मिलने वाली है। तो और देख लेते हैं कि क्या आया है। हाँ, बस दिमाग में ही सोचते रहते हैं आपके बारे में, बहुत सा बातें करते हैं। कहते हैं आपको तो पता ही नहीं कि ये कितनी पेन में है। अरे भाई, मेरे व्यूवर्स खुद इतनी पेन में हैं। ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, कब करोगे? एक ना एक दिन आपसे शादी ज़रूर करेंगे। ठीक है, और वो दिन कब आएगा भगवान ही जाने।
दीदी क्या हो गया आज आपको? मुझे गुस्सा आ रहा है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। अरे भाई शादी करो, मुझे बुलाओ, खाओ पियो ऐश करो, ज़िंदगी जियो, ये क्या है? आपको ही चुनना चाहते हैं। ओहो, जब आप इनसे फ्लर्ट करते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। पास की बातों को याद कर रहे हैं, आपके मैसेज हैं, पिक्चर्स हैं जिनको ये देखते हैं कि ये सोच रहे हैं आई नो यू वांट, मतलब इनको लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो, आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो, क्योंकि अब ये आपकी एनर्जी को कैच नहीं कर पाते हैं। मे बी आपने सारी एनर्जी अपनी खींच ली है और अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो तभी इनको कुछ फील नहीं हो रहा है, तभी ये चाहते हैं कि कुछ तो पोस्ट करो। कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी ये आपसे प्यार करते हैं एंड आपसे बहुत कुछ ये कहना चाहते हैं। एंड लास्ट देख लेते हैं कि क्या आता है। क्या आया है? देखो देखो, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, अपनी बाहों में देखना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं एंड नाइट टाइम पे भी आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपके पर्सन के मन की बातें जो आप तक पहुंचाई हैं यूनिवर्स ने। कैसी लगी रीडिंग? पसंद आई है तो जल्दी से आपने इसको लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा एंड पॉजिटिव ही अचीव करना है। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन ही उनकी तरफ जाएंगी, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव ही चीज़ें वो कैच कर लेंगे, क्योंकि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इस बात को याद रखना कि आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ बंधी हुई है, सोल टू सोल कनेक्शन है। आप खुद लिखते हो कि दी मैं फील करती हूँ, मैं फील करता हूँ कि हमारा कुछ कनेक्शन है, मैं उनकी फीलिंग्स, उनकी वाइब्रेशंस को फील करती हूँ। तो फिर अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन ही उनको भेज दोगे। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है एंड इस दीदी को भी सपोर्ट करना है, भूल नहीं जाना है। तो जल्दी से कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत 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 सारे प्यार के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।